हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्लासिफिकेशन, जिसे हम वर्गीकरण भी कहते हैं। होता क्या है इस चैप्टर में कि जैसे कि हमको एक क्वेश्चन दिया रहता है और उसमें डायरेक्ट हमको चार ऑप्शन दिए रहते हैं। क्लियर? कितने रहते हैं? चार ऑप्शन। डायरेक्ट हमको चार ऑप्शन दिए रहते हैं और उन चार ऑप्शन में तीन जो होते हैं ना, वो किसी किसी ना किसी तरह से आपस में लिंक रहते हैं। किसी ना किसी तरह से आपस में लिंक रहते हैं। और जो चौथा ऑप्शन होता है उसकी अगर हम बात करेंगे आखिर, तो वो सबसे अलग यानी कि अलग होता है। क्लियर? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं, देखिए। तो देखिए क्या कहा गया है। निर्देश देखिए हमको क्या दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं। क्लियर? जिनमें से एक बाकी विकल्पों में से अलग है। यानी कि हम देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे जाके, तो यहाँ पर इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। क्लियर? चार विकल्प दिए हैं जिनमें से एक बाकी विकल्पों से अलग है। यानी कि तीन तो किसी ना किसी तरह से आपस में कनेक्ट रहेंगे, किसी ना किसी प्रकार से। क्लियर? और चौथी की अगर हम बात करें जाके, तो उसका कोई भी लिंक नहीं मिलेगा। आगे क्या कहेंगे जाके, कह रहा है उस विकल्प को छांटिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें ऑप्शन चार दिए गए हैं। ए जैसे कि पेड़, फिर उसके बाद टहनी, उसके बाद पत्ते और उसके बाद जड़। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर पहले तो हमको पेड़ दिया गया है और बाकी जो बचे हुए हैं ना, जैसे कि टहनी है, पत्ते हैं, जड़ हैं, ये तीनों की अगर हम बात करें जाके, तो ये पेड़ के हिस्से होते हैं तीनों। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके, एक खुद अपने आप में एक पेड़ है और बचे हुए तीनों हिस्से हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा जाके? ए की अगर हम बात करें जाके, तो ए सबसे अलग है। बचे हुए सभी उसके हिस्से हैं। क्लियर? टहनी भी एक हिस्सा होता है पेड़ का, पत्ता भी एक हिस्सा होता है और जड़ भी एक हिस्सा होता है, जबकि पेड़ खुद अपने आप में एक पेड़ है। क्लियर? आगे जैसे सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे जाके, तो देखिए कौन कौन से चार ऑप्शन दिए गए हैं। फ्रेंच, जर्मन, इंग्लैंड और संस्कृत। तो देखिए आपको पढ़ के समझ आना चाहिए। फ्रेंच, फ्रेंच क्या है? एक भाषा है। यानी कि फ्रांस जो कि देश है और उसकी भाषा कौन सी है? फ्रेंच। जर्मन की अगर हम बात यहाँ के, जर्मनी जो एक देश है उसी की एक भाषा है जर्मन। क्लियर? इंग्लैंड की अगर हम बात यहाँ के, यूरोप का एक देश है इंग्लैंड। और संस्कृत की अगर हम बात यहाँ के, एक भाषा है। तो आप देख सकते हैं ए, बी और डी ये तीनों भाषाएं हैं, जबकि सी इंग्लैंड की अगर हम बात यहाँ के, तो ये एक देश है। क्लियर? बात समझ में आई? आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए टका, पैसा, रियाल, ग्राम। ध्यान देने जाके, टका मुद्रा है एक। क्लियर? एक मुद्रा का नाम है। जैसे अपने इधर भारत में रुपया चलता है ना, या पैसा चलता है, उसी प्रकार से टका, किसी देश में टका नाम की एक मुद्रा चलती है। वैसे ही पैसा भी एक मुद्रा है। और यहाँ पर हम बात करें यहाँ के रियाल, रियाल की अगर हम बात यहाँ के, रियाल ये भी एक मुद्रा है। तो आपको जीके जीएस का एक अलग ही नॉलेज होना चाहिए। जीके जीएस, बायोलॉजी, फिजिक्स, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें भी तीन किसी ना किसी तरह से समान रहेंगे, कोई ना कोई उनका कनेक्शन रहेगा। और चौथे की अगर हम बात करेंगे जाके, तो वो आपको डिफरेंट मिलेगा, सबसे अलग। तो यहाँ पर हम बात करें जाके, ए टका है, पैसा, रियाल है, ये तीनों मुद्राएं हैं। क्लियर? तीनों क्या हैं? मुद्राएं। जबकि ग्राम की अगर हम बात यहाँ की, ये वजन मापने की इकाई है। क्या मापा जाता है? इससे वजन मापा जाता है। जबकि ये सभी क्या है? मुद्राएं हैं। चौथे की अगर हम बात करेंगे जाके, डॉक्टर, रोगी, नाई और हजामत। तो देखिए आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा। डॉक्टर कोई ना कोई व्यक्ति होता है, रोगी कोई ना कोई व्यक्ति होता है, नाई कोई ना कोई व्यक्ति होता है। जबकि हजामत की अगर हम बात करें, तो हजामत कोई व्यक्ति नहीं होता है। हजामत की अगर बात है, ये एक नाई का पेशा होता है। कह सकते हैं ये काम करना नाई का पेशा, अर्थात तो उसका काम होता है ये करना। क्लियर? तो आप देख सकते हैं ये तीनों व्यक्ति होते हैं। क्लियर? किसी ना किसी ये तीनों व्यक्ति होते हैं। डॉक्टर, रोगी, नाई ये तीनों व्यक्ति होते हैं, जबकि हजामत एक पेशा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर? आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। सेब, केला, अंगूर, गाजर। तो यहाँ पर देखिए फिर से वही बात है। सेब एक फल है, केला एक फल है, अंगूर एक फल है। क्लियर? जबकि गाजर की अगर हम बात करें तो ये सब्जी हो जाती है जाके। क्लियर? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके? गाजर, डी हो जाएगा जाके। क्लियर? तो इसी तरह से हमको क्या करना रहता है, चार ऑप्शन दिए रहते हैं, चार में से तीन किसी ना किसी तरह से लिंक रहते हैं और चौथे की अगर हम बात करें कि जो अलग होता है, बस वही हमको छांटना रहता है। क्लियर? आगे देखते हैं। देखिए क्या कहा, गाय, जानवर, जेबरा, लोमड़ी। देखिए आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा जाके। क्लियर? गाय एक इंडिविजुअल जानवर होता है। क्लियर? यानी कि गाय एक अलग यानी कि एक जानवर है। जेबरा, जेबरा भी एक जानवर होता है। लोमड़ी, लोमड़ी भी एक जानवर है। लेकिन यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया गया है ना, ये खुद इसने एक जानवर लिख दिया है। अब आप केवल अगर जानवर कहेंगे तो एक उसकी एक जाति हो जाएगी जाके। क्लियर? क्या हो जाएगी जाके? एक जाति। अगर जानवर अगर आप कह रहे हैं तो कौन सा जानवर है पता नहीं, लेकिन जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उन सभी जानवरों के नाम दिए गए हैं, जबकि यहाँ पर केवल जानवर बोल दिया गया है, कौन सा जानवर है पता नहीं। तो ये सबसे अलग हो जाएगा। क्लियर? आगे हम देखेंगे आके, तलवार, भाला, चाकू, बंदूक। तो आप देख सकते हैं, देखिए पढ़ के तुरंत ही आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, तलवार, भाला, चाकू, बंदूक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तलवार, भाला, चाकू
इन तीनों की अगर हम बात करेंगे जाके तो ये क्या होते हैं, अस्त्र होते हैं। क्या होते हैं, अस्त्र। तलवार, भाला, चाकू, ये तीनों क्या होते हैं, अस्त्र होते हैं। और जबकि बंदूक की अगर हम बात करें जाके तो ये एक शस्त्र होता है। क्या होता है, शस्त्र। अब आप कहेंगे अस्त्र और शस्त्र क्या होता है, देखिए जो हाथ में पकड़ कर चलाए जाते हैं ना उनको हम अस्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाथ में पकड़ कर चलाए जाते हैं उनको हम अस्त्र बोलते हैं। जो फेंक कर चलाए जाते हैं या कह सकते हैं जैसे बंदूक की है, तो बंदूक तो ऐसा तो नहीं कि आप बंदूक लेके लड़ते हैं। बंदूक देखिए पकड़ते जरूर है हाथ में, लेकिन जो वर्क जो करती है, जो काम करती है, वो उसमें बुलेट करती है। बंदूक अर्थात जो गोली होती है ना वो निकल के जो जाती है। क्लियर। तो जो फेंक कर, तो इसको भी उसमें शस्त्र में ही गिना जाता है। क्लियर, किस में गिना जाता है, शस्त्र में, जो कि उसमें से गोली निकल के जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तलवार, भाला, चाकू, ये तीनों क्या है, अस्त्र हैं, जबकि बंदूक क्या है, शस्त्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। आगे हम बात करेंगे जाके क्वेश्चन नंबर 8 की, कालीन, रजाई, शाल, कंबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जाके कालीन की अगर बात करें, कालीन देखिए जो फर्श पर बिछाई जाती है ना, जिसके ऊपर हम लोग चलते हैं। ठीक है, फर्श पर बिछाकर जिसके ऊपर हम चलते हैं, जो लंबी लंबी चटाई टाइप में बिछी रहती है, तो उसी को हम कालीन बोलते हैं, अर्थात इस पर हम लोग चलते हैं। क्लियर। रजाई ओढ़ी जाती है। शाल की अगर बात है ये भी ओढ़ी जाती है। कंबल की अगर बात है इसे भी हम सोते समय या लेटते समय, क्लियर, यहाँ पर इसको हम ओढ़ लेते हैं। तो इन तीनों चीज़ों की अगर हम बात करेंगे जाके तो ये तीनों चीज़ें ओढ़ी जाती हैं, जबकि कालीन के ऊपर हम चलते हैं, ये कभी ओढ़ी नहीं जाती है। क्लियर, तो सबसे अलग कौन है, कालीन है। क्लियर, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, राम, सीता, सरिता, गीता। अब ध्यान देना जाके, तो यहाँ पर राम नाम का व्यक्ति कैसा है, मेल है। आप देख सकते हैं राम क्या है, मेल है। जबकि सीता की अगर हम बात यहाँ के, फीमेल है। सरिता की अगर हम बात यहाँ के, फीमेल है। गीता की अगर हम बात यहाँ के, फीमेल है। तो यहाँ पर सीता, सरिता, गीता ये तीनों कैसी हैं, फीमेल हैं, अर्थात महिलाएं हैं। जबकि राम की अगर हम बात यहाँ के, ये क्या है, मेल है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके, ए सही हो जाएगा। क्लियर। आगे हम बात करेंगे जाके 10 में, बर्फ दिया गया है, पानी दिया गया, दूध दिया गया और भाप दिया गया है। क्लियर, तो ये हमको तीन चीज, चार चीजें दी गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जाके बर्फ की अगर हम बात करेंगे जाके, तो ये एक जलका जलके यानी कि तीनों रूप दिए गए हैं। ध्यान देना जाके, एक है ठोस, द्रव, गैस जिसे हम पढ़ते हैं ना, तो एक ठोस दिया गया है, एक द्रव दिया गया और एक गैस दिया गया है। तो यहाँ पर ये पानी के तीनों क्या है, रूप हैं। एक बर्फ है, एक पानी है और एक भाप है, गर्म करने पर भाप बन जाता है। क्लियर। यहाँ पर दूध की अगर हम बात करें तो ये क्या है, सबसे अलग होगा जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात यहाँ के, लखनऊ, कोचीन, हैदराबाद, चेन्नई। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके लखनऊ की अगर हम बात करेंगे जाके, तो ये उत्तर प्रदेश की क्या हो जाएगी जाके, राजधानी हो जाएगी जाके। कोचीन किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। हैदराबाद की अगर हम बात करें तो ये भी तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी जाके। और यहाँ पर हम चेन्नई की अगर बात करें तो ये तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगी जाके। क्लियर। तो आप देख सकते हैं ए, सी और डी ये तीनों राजधानियां, जबकि कोचीन केरल का एक शहर है। क्लियर। तो ये कोई राजधानी है। केरल की राजधानी क्या होती है, तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर हम बात करेंगे जाके, बी ऑप्शन किसी की भी राजधानी नहीं, तो था ये सबसे अलग हो जाएगा। क्लियर। आगे हम देखेंगे जाके 12वें में क्या है, अक्षर, शब्द, वाक्य और भाषण। तो ध्यान देना जाके, सबसे पहले क्या है, अक्षर है, फिर शब्द दिया गया है, फिर वाक्य दिया गया है और फिर भाषण। तो पढ़ने से ही हमको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि अक्षर और शब्द, वाक्य, ये तीनों की अगर हम बात करेंगे जाके तो ये भाषण के एक हिस्से होते हैं। यानी कि हम पूरा एक पेज का जब हम भाषण तैयार करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, अक्षर अक्षर भी होते हैं, शब्द भी होते हैं और वाक्य भी होते हैं। और इन सभी को मिला के क्या बनता है जाके, हमारा एक भाषण बनता है, तैयार होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे जाके एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, भारत। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके एशिया क्या है, एक महाद्वीप है। क्लियर। 7 महाद्वीपों में से एशिया क्या है, एक महाद्वीप है। अफ्रीका एक महाद्वीप है। अमेरिका एक महाद्वीप है। अगर यहाँ पर अमेरिका की अगर हम बात करें जाके, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका और कामा दक्षिणी अमेरिका अगर लिखा होता तो ये दोनों अलग अलग महाद्वीप हो जाते, तो क्वेश्चन थोड़ा और क्लियर हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसने केवल अमेरिका लिखा, तो केवल अमेरिका एक देश भी है, तो इस हिसाब से तो इसमें हम सही छांट ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर अगर उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका लिखा होता तो ज़्यादा बेटर होता। तो आप देख सकते हैं ए, बी, सी ये तीनों क्या हो जाते हैं, महाद्वीप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तीनों महाद्वीप। अफ्रीका भी क्या है, एक महाद्वीप है, जबकि भारत क्या है, एक देश है। क्लियर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे जाके प्याज। क्लियर। चौथा में क्या क्या आ गया है, प्याज, आलू, लहसुन, टमाटर। तो ये 4 चीजें हमको दी गई हैं। अब ध्यान देना। क्लियर। तो प्याज की अगर बात यहाँ के, ये जमीन के अंदर इसकी जो पैदावार होती है वो जमीन के अंदर उगता है। क्लियर। आलू की बात करें जाके, ये भी जमीन के अंदर। लहसुन की अगर हम बात यहाँ के, ये भी जमीन के अंदर। जबकि टमाटर की अगर हम बात यहाँ के, तो ये जमीन के बाहर उगता है, यानी इसकी बाहर पैदावार होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके, डी। आगे हम बात करेंगे जाके लोहा, पारा, सोना, चांदी। क्लियर। लोहा, पारा, सोना, चांदी। क्लियर।
तो यहाँ पर हम बात करेंगे जाके लोहा की, अगर हम बात करें जाके तो एक ठोस होता है, क्लियर, ठोस धातु होती है। पारा की अगर बात करें जाके तो आपने इसे साइंस में पढ़ा होगा कि पारा जो होती है एक द्रव धातु होती है, क्लियर, कैसी होती है, एक द्रव होता है लेकिन धातु होती है, कैसी होती है, द्रव धातु, यानी कि ये बहता रहता है इधर उधर, क्लियर, जबकि लोहा बहता नहीं है इधर उधर, क्लियर। सोना की अगर बात है वो भी ठोस अवस्था में होता है, चांदी की अगर बात है वो भी ठोस अवस्था में, जबकि पारा की अगर बात है जाके तो ये द्रव अवस्था में होता है और ये द्रव धातु होती है, क्लियर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके, बी सही हो जाएगा, क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पारा, लोहा, हीरा, सोना, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए फिर से हमको अलग अलग चार चीजें दी गई हैं। अब इस क्वेश्चन पर मैं आपको एक और भी अलग चीज बताना चाहूंगा। ये देखिए इस टाइप के जो भी क्लासिफिकेशन वाले सवाल होते हैं, वर्गीकरण वाले जो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें आप क्या सोच रहे हैं ये डिपेंड नहीं करता है, क्लियर। आप कभी कभी देखेंगे कि एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा लॉजिक भी लग रहे हैं आपके अनुसार, आप कहेंगे कि नहीं इसमें ये लॉजिक लगेगा जिसके अनुसार ए ऑप्शन सही हो रहा है, फिर आप कोई दूसरा बोलेगा कि नहीं इसमें ये भी एक लॉजिक लग रहा है तो उसका उसके हिसाब से क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी सही हो रहा है। तो इसमें आपको ऐसा नहीं, देखिए एग्जामिनर क्या सोच रहा है अगर आप वैसा ही सोच पाते हैं तो फिर क्लियर है, क्लियर, तो आपको मार्क्स मिल सकता है। लेकिन आपने कुछ और सोचा, एग्जामिनर ने कुछ और सोचा, तो इससे आपका नंबर कट भी सकता है, क्लियर। तो आपको एग्जामिनर के अकॉर्डिंग ही सोचना पड़ेगा जाके। जैसे कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करेंगे जाके तो पारा दिया गया है, लोहा, हीरा और सोना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पारा और लोहा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पारा एक द्रव धातु होती है, क्या होती है, धातु होती है। तो पारा, लोहा, हीरा और सोना, तो यहाँ पर देखिए पारा भी धातु हो गई, लोहा भी धातु हो गया और सोना भी धातु हो गया, जबकि ये सभी, ये तीनों क्या होंगे जाके, धातु। जबकि आप हीरा की अगर बात करेंगे जाके, हीरा, तो हीरा एक कार्बन का अपर रूप होता है, ये कोई धातु नहीं होती, ये कार्बन का एक अपर रूप होता है, क्लियर, ये धातु नहीं होती है। अब आप कहेंगे जाके कि नहीं हम इसमें दूसरा लॉजिक लगाएंगे, दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे, पारा जो होता है ना वो द्रव अवस्था में होता है। पारा कैसा होता है, द्रव अवस्था में, अर्थात बहता रहता है इधर उधर, अगर उसको जमीन पे कहीं पर गिरा दिया जाए तो बह जाएगा। लोहा ठोस अवस्था में होता है, हीरा ठोस अवस्था में होता है, सोना ठोस अवस्था में होता है। तो आप कहेंगे नहीं ये तीनों ठोस अवस्था में होते हैं और पारा की अगर बात नहीं है द्रव अवस्था में, तो ये बहता रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए भी सही होना चाहिए, क्लियर। तो आप कहेंगे ए भी सही होना चाहिए, तो आपका लॉजिक बिल्कुल सही है, ए भी सही हो सकता है। लेकिन उससे भी हम बेटर ये देखेंगे कौन सा लॉजिक हम पर सटीक बैठ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पारा, लोहा, सोना ये तीनों कैसी होती हैं, द्रव धातुएं, सॉरी ये तीनों क्या होती हैं, धातुएं होती हैं। एक द्रव है और एक ठोस धातुएं होती हैं, लेकिन तीनों की तीनों की अगर हम बात करें कि ये तीनों की तीनों धातुएं होती हैं, क्लियर, जबकि हीरा कोई धातु नहीं है। आगे हम बात करेंगे जाके, देखिए कॉपी, पेन, पेंसिल, बॉल पेन। तो देखिए कॉपी पर की अगर हम बात करें कि पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है कि पेन से भी लिखा जाता है, पेंसिल से भी लिखा जाता है, बॉल पेन से भी लिखा जाता है, क्लियर, जबकि कॉपी पर लिखा जाता है, कॉपी से नहीं लिखा जाता है, क्लियर, कॉपी पर लिखा जाता है, तो कॉपी सबसे अलग हो जाएगी, क्लियर, जबकि पेन इन सबसे लिखते हैं, कॉपी से नहीं लिखते हैं, कॉपी पर लिखते हैं, क्लियर। आगे देखेंगे जाके, देखिए इसके में क्या है, झोपड़ी दिया गया है, घर दिया गया है, दफ्तर दिया गया है और बंगला दिया गया है। तो इसमें फिर से चार ऑप्शन दिए गए हैं, अब ध्यान देना। तो यहाँ पर घर, झोपड़ी की अगर हम बात करें कि तो इसमें भी हम लोग रहते हैं पूरी फैमिली के साथ में। घर की अगर हम बात करें कि पूरी फैमिली के साथ रहते हैं या सिंगल रहते हैं, एक अलग बात है। तो यहाँ पर हम बात करें कि यानी कि रहते हैं हम यहाँ पर, क्लियर, अपनी दिनचर्या के तौर पर यहाँ पर रहते हैं। बी की अगर हम बात करेंगे जाके तो यहाँ पर भी रहते हैं। बंगलों की अगर हम बात करें यहाँ के तो बंगला यहाँ पर भी है। जबकि दफ्तर की अगर बात है, दफ्तर यानी कि ऑफिस, तो ऑफिस में जो हम जाते हैं ना कोई काम करने के लिए जाते हैं, वो हमारा रहने वाला घर नहीं होता है कोई, क्लियर। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे अलग ऑफिस इसका सबसे अलग हो जाएगा। आगे हम बात यहाँ के हरियाणा, बिहार, सिक्किम। तो देखिए आपको यार सही से समझ में आ रहा होगा कि और भूटान, तो हरियाणा, बिहार, सिक्किम ये भारत के राज्य हैं, जबकि भूटान एक अलग देश है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे जाके पाउंड, रुपया, सिक्का और रूबल, क्लियर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जाके पाउंड एक मुद्रा है, रुपया भी एक मुद्रा है, रूबल भी एक मुद्रा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि सिक्का, सिक्का कोई मुद्रा नहीं होती है, क्लियर, सिक्का तो एक, क्लियर, लोहे का या किसी भी धातु का एक कॉइन हो सकता है, क्लियर, और वो किसी भी देश का कॉइन हो सकता है, क्लियर। तो यहाँ पर हम बात करें कि अलग अलग देशों की मुद्राएं दी गई हैं, जबकि सिक्का इनमें सबसे अलग हो जाएगा जाके, क्लियर। आगे देखते हैं, हैदराबाद, मैसूर, पटना, लखनऊ। तो यहाँ पर देखिए फिर से आप देख सकते हैं जाके, हैदराबाद राजधानी है, मैसूर किसी की राजधानी नहीं है, तो और पटना भी राजधानी है बिहार की, क्लियर, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, तो मैसूर किसी की भी राजधानी नहीं, तो यहाँ की मैसूर हो जाएगा। आगे दिया गया है कलाकार, चित्रकार, लेखक और कुमार। तो ध्यान देना जाके, तो आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि कलाकार, ध्यान देना जाके, कलाकार की अगर हम बात करें, जब भी हम कलाकार की बात करते हैं यानी कि कला, कलाकार मतलब कला करने वाला। अब वो कला किस टाइप की कर रहा है, उसके अंदर कौन सा विशेष गुण है, तो हो सकता है वो चित्र बना रहा हो सकता है लेखक यानी कि बहुत अच्छा लिखता हो,
कुम्हार यानी कि बहुत अच्छे मिट्टी के बर्तन बनाता हो। तो जब भी हम एक कलाकार की बात करते हैं ना, कलाकार के अंदर ये सारी चीज़ें अलग अलग आ जाती हैं। क्लियर, कलाकार की ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये कलाकार के अंतर्गत ही आती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कलाकार के बचे हुए तीनों भाग होते हैं, कलाकार के बचे हुए तीनों ये भाग होते हैं। कलाकार एक कॉमन शब्द है, कलाकार एक कॉमन शब्द है, जबकि उसके अंतर्गत चित्रकार भी आता है। जब भी हम बात करते हैं कलाकार, तो वो किस प्रकार का कलाकार है, वो एक लेखक है। जब भी कहते हैं एक कलाकार है, तो वो किस प्रकार का कलाकार है, वो एक कुम्हार है। क्लियर, तो इस टाइप से अलग अलग चीजें हो जाती हैं, यानी कि कलाकार के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। आगे हम बात करें यहाँ के 23 में, मछली, सांप, मगरमच्छ, घड़ियाल। तो यहाँ पर ध्यान देना जाके, मछली, सांप, मगरमच्छ, घड़ियाल पढ़ने से ही स्पष्ट समझ में हो रहा कि मछली कहाँ पर रहती है, पानी में रहती है, केवल और केवल पानी में रहती है। जबकि सांप जल और थल दोनों जगह पर रहता है, यानी कि पानी में भी रहता है और पानी में भी रहता है। क्लियर, और ये जमीन पर भी रहता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सांप कैसा है, उभयचर है। उभयचर यानी कि उभय मतलब दोनों जगह पर, जल में भी रहे और पानी भी में भी रहे। मगरमच्छ ये जल में भी रहता है और इस पानी में भी। घड़ियाल की अगर हम बात करें यहाँ के, तो ये भी जल में भी रहता है और कह सकते हैं जमीन पर भी रहता है। तो इन तीनों की अगर हम बात करें कि ये उभयचर है। जबकि मछली की अगर हम बात करें कि ये केवल जलचर है, अर्थात ये केवल जल में रहती है। आगे हम बात करें यहाँ के, आंख, कान, जीभ और बोलना। तो यहाँ पर ध्यान देना जाके, आंख, कान, जीभ ये सभी क्या हैं, इंद्रियां हैं। क्या है, इंद्रियां। यहाँ पर हम बात करें यहाँ के ज्ञान इंद्रियां। क्लियर, आंख, कान, नाक, क्लियर, और जीभ, त्वचा, तो यानी कि दो और बची हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, 5 में से यहाँ पर 3 ज्ञान इंद्रियां लिख दी गई हैं, आंख, कान और एक नाक भी होती है, जीभ और त्वचा जो स्किन हमारे जो खाल होती है। क्लियर, तो ये यानी कि यहाँ पर नाक और त्वचा 2 चीजें गायब हैं यहाँ पर। तो 5 ज्ञानेंद्रियों में से 3 दिए हैं, जबकि बोलना कोई भी ज्ञानेंद्रिय नहीं होती है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जाके डी हो जाएगा। क्लियर, तो हमने आपसे क्या कहा, किसी न किसी तरह से लिंक रहेंगी। आगे देखते हैं, रेखा, त्रिभुज, वृत्त और बिंदु। क्लियर, तो रेखा, त्रिभुज, वृत्त और बिंदु। क्लियर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेखा, त्रिभुज और वृत्त ये जो तीनों चीजें होती हैं ना, ये बिंदुओं से ही मिलकर बनती हैं। जैसे कि रेखा की अगर बात करें जाके, तो तीनों डॉट 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 इस तरह से अगर आप लगाते चले जाएंगे, डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या बन जाएगी, जाके एक रेखा बन जाएगी, यानी कि बिंदुओं से मिलकर बनी। त्रिभुज की अगर बात करें, जो रेखा बन गई, तो इसी तरह से अगर इसे नीचे की तरफ और मिला दिया जाए और इस तरह से मिले जाए, तो ये बिंदुओं से ही मिलकर क्या बनेगा, जाके त्रिभुज बनेगा जाके। क्लियर, वृत्त की अगर बात करें जाके, तो डॉट 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 अगर गोल गोल घुमा दिया जाए, तो ये भी क्या एक बन जाएगा, जाके वृत्त बन जाएगा जाके। क्लियर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जाके कि रेखा, त्रिभुज और वृत्त ये तीनों किससे बनते हैं, बिंदुओं से मिलकर बनते हैं। किससे, बिंदुओं से मिलकर। आगे हम बात करें यहाँ के, पेड़, तना, फूल, पत्ती। तो देखिए फिर से स्पष्ट हो गया कि पेड़ खुद अपने आप में एक पेड़ है। क्लियर, और इसके ये क्या है, सभी हिस्से हैं कि पेड़ का एक हिस्सा होता है तना, क्लियर, पेड़ का हिस्सा होता है फूल और पेड़ का हिस्सा होता है पत्ती। क्लियर, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जाके ये सारे उसके हिस्से हैं, जबकि ये खुद अपने आप में एक पेड़ है। आगे हम बात करेंगे जाके, क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या कहा गया है, झाड़ी, पौधा, पत्ती और लताएं। तो ध्यान देना जाके, तो यहाँ पर हम बात करेंगे जाके, झाड़ी, पौधा, पत्ती और लताएं। तो हमको ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो झाड़ी की अगर हम बात करें कि ये अपने आप में एक पूर्ण होता है, पौधा अपने आप में एक पूरा होता है। क्लियर, यहाँ पर लताएं की अगर हम बात करें कि अपने आप में पूर्ण होती हैं, लंबी लंबी। क्लियर, यहाँ पर पत्ती की अगर हम बात करेंगे जाके, तो पत्ती इन सभी का एक हिस्सा होता है। क्या होता है, पत्तियों की अगर हम बात करें जाके, पत्ती इन सभी का एक हिस्सा होता है। तो पत्ती, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे जाके, कलकत्ता, चेन्नई, जयपुर और मुंबई। तो ये हमको बात करेंगे जाके, ये हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, कलकत्ता की अगर हम बात करेंगे जाके, एक महानगर है। कलकत्ता क्या है, एक महानगर है। चेन्नई एक महानगर है। मुंबई एक महानगर है। जबकि जयपुर की अगर हम बात करें कि ये कोई महानगर नहीं है। क्लियर, या फिर आप एक अपना दूसरा लॉजिक भी लगा सकते हैं इसमें। क्लियर, एक दूसरा लॉजिक भी इसमें लगा सकते हैं कि आपने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पढ़ी होगी। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में 4 शहर रहते हैं, एक दिल्ली रहता है, कोलकाता रहता है, चेन्नई रहता है, मुंबई रहता है। इस टाइप से चित्र बनता है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई इस तरह रहता है और यहाँ पर कोलकाता रहता है। तो इन चारों को अपने भारत में कनेक्ट करने के लिए इस टाइप से एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना रहती है कि दिल्ली, यहाँ पर मुंबई, यहाँ पर चेन्नई और यहाँ पर कोलकाता, इन चारों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो उनमें से अगर हम बात करें कि यहाँ पर दिल्ली गायब है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है, जयपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। या फिर आप ऐसे याद रख लीजिए कि यहाँ पर ए, बी और डी ये तीनों क्या है, महानगर है, यानी कि बहुत ही बड़े शहर हैं। जबकि जयपुर कोई बड़ा शहर नहीं है। क्लियर, क्लियर, शहर है बट बड़ा नहीं है उतना है जितनी की अपेक्षा इन तीनों की रहती है, यानी कि ये महानगर है जबकि जयपुर एक नगर है। आगे हम बात करें यहाँ के, कार, रिक्शा, स्कूटर, बस। तो यहाँ पर देख सकते हैं कार
कह सकते हैं किसी तरीके से पेट्रोल वगैरह डीजल से चलती है। रिक्शा की अगर हम बात यहाँ के तो ये पैरों से चलाया जाता है। क्लियर, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जाके बी, ये भी डीजल या पेट्रोल से चलेगा जाके। और ये भी यहाँ पर बस की अगर बात है ये भी पेट्रोल से चलेगा जाके या डीजल बस से। क्लियर, डीजल या पेट्रोल से। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जाके ये हस्तचलित है, यानी कह सकते हैं पैर चलित है, पैरों से चलाने वाला। क्लियर, आगे हम देखेंगे जाके दूल्हा लिखा है, भाई, पिता, दुल्हन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूल्हा, भाई, पिता, ये तीनों कैसे हैं, मेल हैं। दूल्हा भी मेल है, भाई भी मेल रहता है, पिता भी मेल रहता है, जबकि दुल्हन कैसी है, फीमेल है। क्लियर, आगे देखते हैं। क्लियर, 30 हो गया। 31 की अगर हम बात करें यहाँ के गैलीलियो, आइंस्टाइन, कालिदास और रमन। तो सभी की अगर हम बात करें यहाँ के, देखिए यहाँ पर हम बात करें यहाँ के ए गैलीलियो वैज्ञानिक था, आइंस्टाइन भी एक वैज्ञानिक थे, सर सीवी रमन की अगर बात है ये भी भारतीय वैज्ञानिक थे, कालिदास ये कोई वैज्ञानिक नहीं थे। क्लियर, यहाँ पर हम बात यहाँ के ऑप्शन नंबर सी। 32 की अगर हम बात यहाँ के आंख, कान, नाक। तो देखिए फिर से यहाँ पर इंद्रियां दी गई हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, 5 इंद्रियां होती हैं, जबकि दिल कोई इंद्रिय नहीं होती है हमारी। क्लियर, आगे देखते हैं। साहस, शत्रु, डर और प्रेम। क्लियर, साहस, शत्रु, डर, प्रेम। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जाके साहस अपने अंदर आता है। क्लियर, डर की अगर बातें हैं कि ये भी साहस, डर, ये प्रेम, ये सभी क्या है, भावनाएं रहती हैं व्यक्ति के अंदर, क्या है, भावनाएं। जबकि शत्रु, शत्रु जो होती है कोई भावना नहीं, यानी कि शत्रु जो होता है ये कोई इंसान के अंदर की भावना नहीं, शत्रु जो होता है एक व्यक्ति होता है। शत्रु, आपका अगर कोई शत्रु है इसका मतलब वो कोई ना कोई व्यक्ति है। क्लियर, साहस की अगर बात करें तो वो कोई व्यक्ति नहीं होता है, डर, डर कोई व्यक्ति नहीं होता है, और प्रेम कोई व्यक्ति नहीं होता है। क्लियर, आगे हम बात करें, अगर यहाँ पर लिखा होता शत्रुता, शत्रुता, तो वो एक गुण हो जाता जाके। क्लियर, यहाँ पर हम 34 की बात करेंगे, माता, बच्चा, चाचा, भाई। तो यहाँ पर आप ध्यान देना। क्लियर, तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके माता, जिसका हमको जेंडर साफ साफ पता है कि फीमेल है, बच्चा मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, चाचा मेल होता है, भाई मेल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सभी का जेंडर क्लियर है, जबकि बच्चा की अगर हम बात करें तो इसका जेंडर नहीं क्लियर। देखिए जब भी हम बोलते हैं ना बच्चा, तो उसमें मेल और फीमेल दोनों काउंट कर लिए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ के मित्र, तो जब भी मित्र बोला जाता है ना तो मेल और फीमेल दोनों हो जाते हैं। हम बोलते हैं व्यक्ति, तो व्यक्ति का मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं उसमें। क्लियर, मानव। क्लियर, इस टाइप से जो वर्ड लिए जाते हैं इनमें मेल और फीमेल दोनों हो जाते हैं। क्लियर, अब यहाँ पर हम बात करें यहाँ के लंबा, एक गुण है, किसी की लंबाई ज्यादा है, छोटा उसकी लंबाई कम है, मोटा यानी कि उसकी भी लंबाई में पे। लेकिन जब आकार की बात की जाती है ना तो आकार के अंतर्गत ये सारे गुण आ जाते हैं। जब भी हम बोलते हैं ना उस व्यक्ति का आकार कैसा है, तब वो आकार गिनाने लगता है कि लंबा है, छोटा है या फिर मोटा है। तो यहाँ पर हम बात ही नहीं, यहाँ के आकार के अंतर्गत ये सारी तीनों चीजें आती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके, डी हो जाएगा। आगे देखेंगे जाके दूध, दही, मक्खन और डालडा की अगर हम बात करेंगे जाके। क्लियर, दूध, दही, मक्खन और डालडा। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके ये दूध, दही, मक्खन, इन सभी की अगर हम बात करेंगे जाके तो ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं हमको। कैसे होते हैं, प्राकृतिक रूप से। यहाँ पर हम बात करेंगे जाके दूध, दही और मक्खन की अगर हम बात करें कैसे मिलते हैं हमको, प्राकृतिक रूप से। क्लियर, जबकि डालडा की अगर हम बात यहाँ के, ये क्या है, एक वनस्पति घी है। कैसा है, वनस्पति या कह सकते हैं ये हमको तीनों चीजें किससे मिलती हैं, एक जानवर से मिलती हैं। दूध, दही, मक्खन की अगर हम बात करें यहाँ के जानवर से मिलती हैं। क्लियर, जबकि डालडा को हम क्या बोलते हैं, एक वनस्पति घी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वनस्पति घी। कछुआ की अगर 37 की अगर हम बात करेंगे जाके। क्लियर, तो उम्मीद करता हूं दूध, दही, मक्खन ये तीनों हमको किससे प्राप्त होते हैं, एक जानवर से प्राप्त होते हैं। जबकि डालडा की अगर बात यहाँ की वनस्पति घी से प्राप्त होता है, यानी कि वनस्पति पेड़ पौधों से अगर बात उनके बीज वगैरह से उनसे निकाला जाता है डालडा। क्लियर, आगे हम बात करेंगे जाके 37 में कछुआ, बत्तख, सांप और वेल। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जाके कछुआ, बत्तख, सांप और वेल की अगर हम बात करेंगे जाके, तो देखिए कछुआ की बात करेंगे जाके तो ये क्या करता है, अंडे देता है। बत्तख की अगर बात करें जाके अंडे देता है। सांप की अगर बात करें जाके अंडे देता है। जबकि वेल की अगर बात है कि मेमल्स है, यानी कि स्तनधारी अर्थात ये डायरेक्ट। जबकि वेल देखिए एक मछली होती है, जबकि डायरेक्ट ये क्या करती है, बच्चों को जन्म देती है। क्लियर, जैसे मानव में, पुरुषों में यानी कि बच्चों को डायरेक्ट जन्म दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से वेल क्या होता है, ये डायरेक्ट एक स्तनधारी है, यानी कि बच्चों को जन्म देती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, जबकि ये सभी अंडे देते हैं। आगे हम बात करें यहाँ के कुल्हाड़ी, तलवार, चाकू, हथौड़ा। तो देखिए कुल्हाड़ी, तलवार, चाकू और हथौड़ा, यानी कि इन सभी की अगर हम बात करेंगे जाके तो कुल्हाड़ी भी और तलवार भी, चाकू, ये सभी क्या है, हथियार हैं। ये सभी क्या हैं, हथियार हैं। जबकि हथौड़ा की अगर बात करें क्या है, एक औजार है, यानी कि हथौड़ा की मदद से इन सभी को बनाया जाता है। क्लियर, आगे हम देखेंगे जाके चाचा, भतीजा, भाई और चचेरा। तो यहाँ पर हम बात करें जाके, देखिए चाचा भी हमको दिया गया है, एक हमारा संबंध है, भतीजा भी हमारा एक संबंधित होता है कोई ना कोई, भाई भी हमारा कोई संबंधित। लेकिन चचेरा, चचेरा अपने आप में कुछ भी नहीं था। अगर मैं कहूँ कि आपका चचेरा कौन है, तो आप चचेरा डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं कि चचेरा क्या, चचेरा, चचेरा भाई या चचेरा बहन। क्लियर,
कौन है चचेरा? तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इस तरह से नहीं बता सकते हो, तो चचेरा कोई भी अपने आप में एक संबंध नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके? डी हो जाएगा जाके। क्लियर। आगे हम बात करें जाके सुनना, तैरना, चलना, दौड़ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जाके ये हमारी सभी की सभी कैसी हैं, देखिए तैरना एक हमारी शारीरिक क्रिया है, अर्थात शरीर से ही करेंगे काम तभी हम तैर पाएंगे। चलना भी हमारे शरीर से शारीरिक क्रिया है, दौड़ना एक शारीरिक, लेकिन सुनना हमको कोई काम करके नहीं सुनना पड़ता है, एक ही जगह खड़े रहेंगे तब भी हम सुन सकते हैं, यानी शरीर से हमको कोई काम नहीं करना पड़ेगा सुनने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जाके। हथौड़ा, सुई, पिन और कील, तो इन सभी की अगर हम बात करेंगे जाके तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए हथौड़ा की अगर हम बात करेंगे जाके हथौड़ा, सुई सुई कैसी होती है? नुकीली होती है। पिन पिन कैसी होती है? नुकीली होती है। कील कील कैसी होती है? नुकीली होती है। तो ये तीनों चीजें नुकीली, जबकि हथौड़ा कोई नुकीला नहीं होता है। क्लियर। तो इसका ऑप्शन नंबर सॉरी ए सही हो जाएगा, यहाँ पर लगाएंगे। क्लियर ए। आगे हम बात करें जाके गिब्बन, चिंपांजी, गोरिल्ला और जगुआर। तो ध्यान देना यहाँ के गिब्बन जो होता है ये मानव का ही एक, जो कहते हैं ना ये जंगली मानव होते हैं, तो उसी प्रकार का एक रूप होता है। चिंपांजी एक जंगली मानव होता है, गोरिल्ला भी एक जंगली मानव होता है। क्लियर। जबकि जगुआर की अगर हम बात करेंगे जाके जगुआर, तो ये एक चीता का यानी कि कह सकते हैं बिल्ली की प्रजाति होती है, चीता टाइप में। क्लियर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा जाके। आगे हम देखेंगे जाके 43 में गाजर, अमरूद, टमाटर और मटर, तो ये सारी चीजें हमको दी गई हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके कि गाजर एक सब्जी होती है, टमाटर एक सब्जी होती है, मटर एक सब्जी होती है। तो यहाँ पर हम बात करें कि अमरूद, अमरूद क्या होता है? एक फल होता है। क्लियर। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब रेलवे का ग्रुप डी का एक एग्जाम में 2018 वाली परीक्षा में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी, आपको इसी टाइप से 4 नाम दिए गए थे कि निम्न में से कौन सा एक फल है, जबकि वहाँ पर अमरूद नहीं दिया गया था, अमरूद की जगह कोई और दिया गया था। तो वहाँ पर जो एग्जामिनर जो फल माना था ना, मान लीजिए कि यहाँ पर बैंगन लिख दिया जाए अमरूद की जगह पर, तो मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गाजर, बैंगन और टमाटर, मटर। तब आपसे पूछा जाए कि इन सब में से फल कौन है, मान लीजिए एक समय के लिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे जाके? बैंगन। क्लियर। आपने यहाँ पर बैंगन लिख दिया और इसको कुछ समय के लिए हटा दीजिए आप यहाँ से। क्लियर। इसको कुछ समय के लिए हटा दिए। अभी आपके पास 4 ऑप्शन हो गए, गाजर, बैंगन, टमाटर, मटर। अब आपसे पूछा जाए कि इनमें से फल बताइए, तब आप क्या कहेंगे? तब यहाँ पर देखिए टमाटर जो होता है ना, ये अपने आप में एक फल होता है, याद रखना जाके, टमाटर कोई सब्जी नहीं होती है। टमाटर विज्ञान के हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो टमाटर क्या होता है? एक फल होता है, याद रखना जाके। क्लियर। तो वहां पर एग्जामिनर में जब साइंस के तौर पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो टमाटर क्या है? एक फल है। जबकि यहाँ पर आप कुछ समय के लिए मान सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर आप कुछ समय के लिए मान सकते हैं कि टमाटर जो है ना हमारी क्या है? एक सब्जी है। क्लियर। टमाटर क्या है? एक हमारी सब्जी है, तो इसको आप चाहे यहाँ से हटा सकते हैं। क्लियर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके? बी। अभी हम टमाटर को हम क्या मानेंगे जाके? थोड़ी समय के लिए सब्जी मानेंगे रीजनिंग के अकॉर्डिंग। क्लियर। टमाटर क्या हमारी सब्जी, तो अमरूद हमारा क्या हो जाएगा? फल, जो कि हमारा सबसे अलग हो जाएगा। आगे हम देखेंगे 44 में, देखिए क्या कहा गया है? पाठक, लेखक, रिपोर्टर, प्रकाशक। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि पाठक, लेखक, रिपोर्टर और प्रकाशक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाठक की अगर बात यहाँ पाठक, लेखक, लेखक लिखने का काम करता है, रिपोर्टर जो कि मीडिया वाले होते हैं आपने देखा, प्रकाशक जो प्रकाशित करता है अखबार छपने के बाद में उसे प्रकाशित करता है। क्लियर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जाके कि लेखक, रिपोर्टर, प्रकाशक, ये जो तीनों व्यक्ति जो होते हैं ना, ये तीनों ये पाठक के लिए काम करते हैं। क्लियर। किसके लिए? पाठक यानी पढ़ने वाला। क्लियर। पढ़ने वाले के लिए ये तीनों के तीनों काम करते हैं, यानी इसका काम लिखना है, रिपोर्टर करना, प्रकाशित करना। क्लियर। तो यहाँ पर हम सभी की बात करें, ये सबका सबके सब किसके लिए काम करते हैं? पाठक के लिए होता है। पाठक मतलब जो पढ़ने वाला, पढ़ता है। आगे हम बात करेंगे जाके 45, कूदना, दौड़ना, व्यायाम और घूमना। तो यहाँ पर हम देखिए कूदना, दौड़ना और घूमना, ये तीनों जो चीजें हैं ना, कूदना, दौड़ना, घूमना, ये व्यायाम के अंतर्गत आती हैं, व्यायाम के अंतर्गत आती हैं, यानी कि जिसे हम एक्सरसाइज भी बोलते हैं, अभ्यास बोलते हैं। अभ्यास या व्यायाम एक ही बात। तो आगे हम देखेंगे जाके ए माता, मित्र, बहन, पिताजी। ध्यान देना जाके माता, मित्र, फिर से यहाँ पर देखिए वही बात आ जाती है कि जब भी मित्र की बात होती की जाती है ना, तो वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जाके। माता फीमेल है, बहन फीमेल है, पिताजी मेल है। तो यहाँ पर मित्र की अगर बात की जाए तो इसका जेंडर क्लियर नहीं है। आगे हम देखेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलेंडर की अगर हम बात करें जाके कैलेंडर, वर्ष, तारीख और महीना। ध्यान देना कैलेंडर के अंतर्गत, देखिए कैलेंडर के अंतर्गत ये सभी आती है। कैलेंडर में वर्ष भी होता है, तारीख भी होती है और महीना भी होता है, तो ये सभी किस में होते हैं? कैलेंडर में होते हैं। आगे हम देखेंगे जाके सूत, ऊन, जूट, नायलॉन। तो नायलॉन क्या है? प्लास्टिक रहती है। क्लियर। नायलॉन की अगर बात जाके क्या है? प्लास्टिक रहती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके सूत कैसा रहता है? प्राकृतिक रहता है। सूत कैसा रहता है? प्राकृतिक। ऊन भेड़ के वगैरह बाल से निकाला जाता है, भेड़ के जो बाल होते हैं उनसे ऊन बनाया जाता है। जूट, जूट की अगर बात करें जिससे आलू के बोरे बनाए जाते हैं। तो इन तीनों की अगर हम बात करेंगे जाके सूत,
ऊन और जूट ये तीनों कैसे हैं? प्राकृतिक। जबकि नायलॉन, नायलॉन क्या होती है? केमिकल से बनाई हुई प्लास्टिक होती है। क्या होती है? प्लास्टिक, अर्थात ये प्राकृतिक नहीं होती है। आगे हम देखेंगे जाके राजा, रानी, साधु और मंत्री। तो एक राजा, उसके बाद में रानी, आगे हम बात करें यहाँ के साधु और मंत्री। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके एक हमको राजा दिया गया है, रानी दिया गया है, साधु और मंत्री। तो इन सभी की अगर हम बात करें जाके तो राजा, रानी और मंत्री ये तीनों कैसे रहते हैं? मंत्रिमंडल के हिस्से रहते हैं। पुराने समय में जब राजा महाराजाओं का राजा तंत्र चलता था तो उसके हिस्से ही हुआ करते कि राजा भी होती थी, रानी भी होती है और मंत्री भी होती। जबकि साधु की अगर हम बात करें तो ये मंत्रिमंडल के हिस्से नहीं होते थे उस समय पर। क्लियर। तो यहाँ पर हम बात करें कि ऑप्शन नंबर या कह सकते हैं राजतंत्र के ये तीनों हिस्से थे। राजतंत्र के राजा, रानी, अतः जब राजा का शासन चलता था राजा, रानी और मंत्री हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर साधु की अगर बात है कि इसका हिस्सा नहीं हुआ करता था। आगे हम देखेंगे वाघ दिया गया है, गाय, चीता, तेंदुआ। तो देखिए स्पष्ट है, वाघ मांसाहारी, गाय शाकाहारी। क्लियर। चीता मांसाहारी, तेंदुआ मांसाहारी। आगे देखेंगे तलवार, कटार, राइफल, चाकू। यहाँ पर देखिए तलवार, कटार और चाकू इन सभी की अगर बात है सब काटने का काम करती हैं, जबकि राइफल से काटा नहीं जाता, इससे तो बुलेट निकलती है, किसी को मारने का काम करती है। क्लियर। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जाके सी हो जाएगा। आगे देखेंगे जाके पौधा, जड़, तना, पत्ती। तो फिर से वही बात आ जाती है, ये सब के सब क्या है? पौधे के हिस्से होते हैं। पौधे में जड़ भी होती है, पौधे में तना भी होता है और पौधे का पत्ती भी होती है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जाके ए सही हो जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। साड़ी, फ्रॉक, स्कर्ट, पगड़ी। तो साड़ी स्त्रियां पहनती हैं, फ्रॉक की अगर बात यहाँ की स्त्रियां पहनती हैं, स्कर्ट की अगर बात यहाँ के तो स्त्रियां पहनती हैं, जबकि पगड़ी की अगर बात यहाँ की तो ये पुरुष पहनते हैं। पगड़ी की अगर बात यहाँ के तो पुरुष पहनते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? जाके डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज का सेशन काफ़ी आपको समझ में आया होगा और काफ़ी बहुत ही अच्छा कह सकते हैं लेक्चर था। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रीजनिंग के एक अलग टॉपिक के साथ में।